हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आइए इस टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में आज डिस्कस करेंगे हम हु, हुम और हुज का। इस रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, कहाँ पर हमारा हु का यूज होगा और कहाँ पर हमारा हुम का यूज होगा और कहाँ पर हमारा हुज का यूज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो आइए देखिए, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम और हुज। क्लियर? तो इसमें क्या है, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम और हुज। इसका आपको आज यूज सीखना है, कैसे इसका सेंटेंस में यूज किया जाता है। ओके, तो आइए सबसे पहले क्या होगा आपका रूल नंबर फर्स्ट, यूज ऑफ हु। हु का सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहली चीज जो हु यूज होता है वो किसके लिए, ह्यूमन बींग्स, केवल पर्सन के लिए ही आप हु का यूज करेंगे। किसके लिए? केवल हु का यूज किसके, पर्सन के लिए किया जाएगा या जीवित प्राणी के लिए किया जाएगा। ठीक है, केवल किसके लिए होगा, पर्सन के लिए। क्लियर? फिर नंबर टू, हु का यूज आपका केवल नॉमिनेटिव केस में होगा। ठीक है, हु का यूज कैसे होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। क्लियर? फिर देखिए आपका हु का यूज आपका किसमें होगा, हु का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जा सकता है। किसमें किया जाएगा, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर फॉर्म या फिर प्लूरल फॉर्म, यानी कि हु का यूज सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों प्रकार से किया जाएगा। ओके, और हु का यूज आपका जो होगा वो क्या होगा, मेल एंड फीमेल। यानी कि हु का यूज आप किसके लिए होगा, पर्सन के लिए हुआ। हु का यूज आपका नॉमिनेटिव केस में होगा। हु का यूज सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में होगा। आपका क्या है, हु का यूज मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जा सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, आपका नॉमिनेटिव केस में होगा और आपका क्या होगा, पर्सन होगा। किसी भी व्यक्ति के लिए आपका हु का यूज किया जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज, जो हमारा सेंटेंस होता है जो नॉमिनेटिव केस होगा, यानी कि हु जो होगा, हु के बाद में आपका क्या होगा, वर्ब जरूर होगा। क्लियर? हु के पहले आपका क्या होगा, नाउन होगा। हु के पहले क्या होगा, ये जो हमारा हु का यूज होगा, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, जो इस नाउन से आपको क्या करेगा, रिलेट करेगा, इसका इससे संबंध होगा, वो हु से पहले वो नाउन होगा। क्लियर? उस नाउन के बाद में आपका क्या, रिलेटिव प्रोनाउन होगा। उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में क्या होगा, वर्ब होगा। तब ये हमारा क्या होगा, नॉमिनेटिव केस। ये क्या होगा हमारा, क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। क्लियर? नॉमिनेटिव केस में क्या होता, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कि वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस कैसे हमारा यूज होगा, सब्जेक्ट की तरह। इसलिए हमारा सब्जेक्ट और वर्ब को हम काउंट करके भी हम सब्जेक्ट सेंटेंस में हु या हुम का पता लगा सकते हैं। क्लियर? देखिए एग्जांपल, यहां पर क्या होगा, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु या होम स्टोल योर बुक। आपका क्या होगा, आई नो द बॉय हु या होम स्टोल योर बुक। अब हमको पता लगाना है
कि यहाँ पर हु होगा कि होम होगा। होम आपका मैंने पिछली क्लास में बताया है कि होम का यूज आपका किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में किया जाता है। क्लियर। तो जब ऑब्जेक्ट में होता है तो होम क्या होता है, होम का यूज आपका क्या होगा, वर्ब के बाद में आपका क्या आएगा, होम, यानी कि ऑब्जेक्ट। क्लियर। वर्ब के बाद में हमारा क्या आएगा, वर्ब के बाद में हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, जो कि हमारा होम का यूज जो होता है वो किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। वो नेक्स्ट अभी रूल में बताते हैं, पहले हु का देखिए। तो यहां पर देखिए क्या है, आई, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, यस1, इसलिए इस सब्जेक्ट के साथ में आपका क्या, वर्ब चाहिए। तो इस सब्जेक्ट के लिए हमारी वर्ब क्या हो गई, V1, S1, V1, ये हमारा क्या होगा, नाउन हो गया। क्लियर। अब हमको ये नहीं मालूम है कि हमारा हु में से हुम का यूज होगा कि होम का यूज होगा, हु का यूज होगा कि होम का यूज होगा, ये मुझे नहीं मालूम है। ठीक। तो नेक्स्ट आइए, स्टोल क्या है आपका, ये आपका S2 होगा, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या है, योर बुक, यानी कि स्टोल योर बुक, ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर। तो अब देखिए इस S2 के लिए, ये सॉरी इस V2 के लिए ये क्या हमारी है, वर्ब है। इस वर्ब के लिए हमारा क्या होना चाहिए, इस वर्ब के लिए हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है सेंटेंस का वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट के साथ में जब वर्ब होना चाहिए तो हमारी क्या है, ये वर्ब है, इस वर्ब के साथ में हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, यानी कि हमारा यहाँ पर जो भी प्रोनाउन यूज होगा वो हमारा कैसा होगा, नॉमिनेटिव केस में। तो नॉमिनेटिव केस हमारा क्या है, हु है, इसलिए यहां पर हमारा क्या यूज किया जाएगा, हु का यूज किया जाएगा। क्लियर। होम हमारा क्या है, गलत है। क्लियर। नेक्स्ट आइए देखिए, दीज आर द गर्ल्स, ये क्या है, दीज आर द गर्ल्स, यहां पर हमारे जो यहां पर गर्ल्स क्या हमारा प्लूरल फॉर्म में है, और हु का यूज किसमें हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में कर सकते हैं। क्लियर। मेल और फीमेल दोनों के लिए कर सकते हैं, और हमारा क्या पर्सन के लिए किया सकते हैं, और हु का यूज किसमें होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा। अब देखिए क्या है, दीज आर द गर्ल्स हु या होम, हु या होम हेल्प्ड योर सिस्टर। अब यहां पर क्या है, आप मैंने बताया है कि सब्जेक्ट काउंट कर लीजिए और वर्ब काउंट कर लीजिए। आपको ये वाला फार्मूला यूज करना, यानी कि हर सब्जेक्ट के साथ में एक वर्ब का होना कंपलसरी है। यदि सब्जेक्ट वर्ब आपका कंप्लीट हो रहा है तो समझ जाइए होम होगा। यदि आपका सब्जेक्ट वर्ब ज्यादा है, आपका वर्ब ज्यादा है और सब्जेक्ट एक कम है, तो समझ जाइए क्या होगा, हु हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर काउंट कर लीजिए, दीज आर द गर्ल्स, ये आपका सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है, इससे हमसे मतलब नहीं। फिर अभी आपका क्या है, ये हेल्प्ड, ये आपका क्या है, वर्ब है। हु हेल्प्ड, हेल्प्ड योर सिस्टर, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट होगा। तो अब इसमें देखिए क्या है, इस वर्ब के लिए हमारा क्या चाहिए, यहां पर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, वो होगा कि होम, होम हमारा ऑब्जेक्टिव केस में और वो हमारा सब्जेक्टिव केस में, इसलिए यहां पर क्या होना चाहिए, हु का यूज होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट रूल आइए, हुम, हुम का यूज भी देखिए, हुम भी सेम वही होता है। हुम का यूज किसके लिए होना चाहिए, पर्सन के लिए। क्लियर। और होम का यूज हमारा अब कैसे होगा, यहां पर नॉमिनेटिव केस में हो रहा था, यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, जस्ट उसका उल्टा। क्लियर। अब क्या होगा, होम का यूज ऑब्जेक्टिव केस में होगा। फिर आपका क्या होगा, होम का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए होगा, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में किया जाएगा। फिर क्या हमारा होम का यूज
मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाएगा। होम का यूज किसके लिए? होम का यूज मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाएगा। क्लियर? देख लीजिए, पर्सन के लिए होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। होम का यूज केवल ऑब्जेक्टिव केस में होगा। होम का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज किया जाएगा और होम का यूज मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाएगा। ओके, देखिए यहां पर क्या है, पर्सन के लिए किया जाएगा तो हमारा क्या होगा? द बॉयज। अब देखिए यहां पर क्या होगा, हु होगा कि होम होगा? द बॉयज होम ये क्या है? द बॉयज होम यू कॉल्ड हेल्प्ड मी। क्लियर? अब यहां पर सेंटेंस है। अब देखिए क्या है, ये आपका सब्जेक्ट होगा, S1 होगा। अब इसके लिए क्या चाहिए? एक वर्ब चाहिए, एक वर्ब चाहिए तो S1 होगा। अब हमको इसमें से ये नहीं मालूम है होम होगा कि हु होगा, इसमें से आपको नहीं मालूम है हु होगा कि होम होगा। अब हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। फिर देखिए यू हमारा क्या है, ये S2 हो गया। यू आपका क्या है? S2 यानी कि सब्जेक्ट होगा। यहीं पर जस्ट आपकी वर्ब भी मिल गई। आपका क्या है? ये V2 है, यानी कि S2 प्लस V2 आपका ये क्या है? कंप्लीट है। अब यहां पर क्या है आपका? ये आपका क्या है? वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट है, ये आपका क्या होगा? वर्ब होगा। यानी कि इस S1 से आपका ये क्या हो जाएगा? V1 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका पता चलता अब यहां पर हमारा क्या होगा? हु होगा। अगर जो यहां पर हु होता है आपका क्या होगा? हु होगा तो आपका क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। हु होगा तो आपको वर्ब चाहिए। और अगर जो आपको होम चाहिए तो यहां पर क्या होगा? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। लेकिन ये वर्ब हमारी क्या होनी चाहिए? वर्ब हमारी कैसी होनी चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब हमारी कैसे होनी चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब, जो हमारा ऑब्जेक्ट लेती है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो हमारी क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। और ट्रांजिटिव वर्ब हमारी कैसी होती है? टू टाइप से होती हैं। ये भी वर्ब में पढ़ाएंगे। ये कैसे होती हैं? टू टाइप से। कौन से होते हैं? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? देख लीजिए, ये वर्ब यदि आती है जब हमारा होम का यूज किया जाएगा, यानी कि जब हमारा वर्ब के बाद में क्या आएगा? होम आएगा, तो हम क्या करेंगे? वर्ब के बाद में। और वर्ब कैसी होनी चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वही केवल ऑब्जेक्ट लेती है। क्योंकि मैंने बताया है होम का यूज क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लास की वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो सबऑर्डिनेट क्लास क्या होगा? यहां पर द बॉयज हु या होम यू कॉल्ड, किसको कॉल्ड? बॉय को। लेकिन यहां पर यह हमारा सब्जेक्ट होगा, S1 होगा। यह हमारा क्या होगा? V1 होगा। यह हमारा सेंटेंस क्या होगा? S1 प्लस V1 ये हमारा पूरा होगा। यह S2 प्लस V2 पूरा होगा। अब यहां पर हम देखते हैं, यदि यहां हु होगा तो इसके लिए वर्ब चाहिए, और यदि होम होगा तो समझ जाइए होम क्या है? आपका कंप्लीट है, क्योंकि वर्ब इसमें नहीं है। अब क्लियर? नेक्स्ट आइए, द गर्ल्स हु या होम यू मेट। द गर्ल्स हु या होम यू मेट, the girl who या whom you met is a student. क्लियर? अब यहां पर देखिएगा, द गर्ल हु या होम यू मेट। ठीक है, द गर्ल होम या होम यू मेट इज अ स्टूडेंट। क्लियर? तो इसमें क्या होगा? पहले देखिए ये क्या हमारा गर्ल हमारा क्या होगा? S1 होगा। अब यहां से हमको ये नहीं मालूम है हु या होम में से क्या यूज करना है। इसमें यह नहीं मालूम कि हु आएगा कि होम आएगा। ये देखिए हु यू मेट, यानी कि हमारा क्या होगा? S2 होगा, V2 होगा, ये हमारा कंप्लीट होगा। अब ये हमारा क्या है?
इनकम्प्लीट सेंटेंस यानी कि हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। जब ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट है, इसके लिए क्या हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट पार्ट चाहिए। इसके लिए हमारा क्या चाहिए? सब्जेक्ट पार्ट। जबकि हमारा तो आपका सब्जेक्ट पार्ट क्या है? यहाँ पर S1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। यानी कि हमारा ये S1 प्लस V1 कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्या होगा? ये जब हमारा कंप्लीट हो गया तो इसमें से हु या होम में से हमको क्या चाहिए? सॉरी, तो अगर जो हु चाहिए तो हु के लिए क्या आपको? वर्ब चाहिए। तो वर्ब इसमें आपको है नहीं, तो इसलिए आपको क्या चाहिए? होम सही है। क्लियर? क्लियर? देख लीजिए, अभी प्रैक्टिस करा देंगे। नेक्स्ट आइए। अब क्या है आपका? हुज। हुज का यूज। हुज का यूज सबसे पहले आप देखिए, हुज का यूज किसमें यूज किया जाता है? पॉजिटिव केस में। सॉरी, हुज का यूज आपका पॉजिटिव केस में ही किया जाएगा। इसकी मेन क्वालिटी क्या होती है? इसके साथ में आपका क्या होगा? पॉजिटिव केस में आपका क्या? नाउन साथ में होगा। क्या होगा? नाउन साथ में होगा। पॉजिटिव मीन्स होता पोजीशन मीन्स या ओनरशिप, उस पे उसका रिलेशन को डिपेंड करता है। क्लियर? दूसरी चीज, ये हमारा क्या होगा? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। यानी कि ये जीवित और निर्जीव, यानी कि ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, जीवित प्राणी और निर्जीव प्राणी यानी कि निर्जीव वस्तु, दोनों के साथ में हमारा क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज, ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में यूज किया जाएगा। क्लियर? देख लीजिए, हुज का यूज पॉजिटिव केस में किया जाएगा। हुज का यूज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स सबके लिए किया जाएगा। हुज का यूज आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जाएगा। क्लियर? देखिए यहां पर The girls whose books were stolen yesterday. The girls whose books were stolen yesterday are my friend. यहां पर क्या होगा? The girls whose books were stolen yesterday are my friends. Are my friends. क्लियर? अब यहां पर क्या होगा? आर माई फ्रेंड्स यानी कि द गर्ल्स। अब इसमें भी काउंट कीजिए। अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है? ये आपका S1 होगा। अब इसमें से आपका हुज आएगा। यहां पर आप समझ लीजिए क्या आएगा? हुज आएगा। अब इसमें से हुज बुक्स यानी कि ये हुज बुक्स वर स्टोलन यस्टरडे, अब ये आपका क्या होगा? V1 हो जाएगा। आपका ये वाला कंप्लीट होगा। दूसरी चीज आपका ये समझ जाइए कि हुज के साथ में आपका नाउन होना कंपलसरी है, तो ये आपका क्या करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। क्लियर? तो देखिए क्या होगा? ये वाला सेंटेंस, ये वाला आपका सेंटेंस कंप्लीट है, तो क्या होगा? हुज बुक्स वर स्टोलन, ये आपका सेंटेंस भी पूरा होगा। तो आपका क्या है? सेंटेंस सही है आपका। क्लियर? देख लीजिए, द गर्ल्स हुज बुक्स वर स्टोलन यस्टरडे आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आइए। आई डू नॉट लाइक द बॉय, I do not like the boy
हु या होम या हुज क्लास आर डर्टी। I do not like the boy. I do not like the boy who या whom या whose class are dirty। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, क्या है, देखिए I do not like the boy who whom whose class are dirty। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये क्या है, क्लास आपका नाउन है। इस नाउन के साथ में आपका क्या आएगा, ना तो हु आएगा ना तो होम आएगा। क्यों, क्योंकि हु का यूज आपका नॉमिनेटिव केस में किया जाता है, होम का यूज आपका वर्ब के बाद में किया जाता है। तो आपकी यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है कैसी होना चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। ये भी हमारा ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट हमारे क्या है, डर्टी। ठीक है, आर डर्टी, यानी कि हुज क्लास आर डर्टी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका हुज सही होगा। क्लियर, देख लीजिए, आई डू नॉट लाइक द बॉयज हुज क्लास आर डर्टी। अ ट्रायंगल हु है या होम है या हुज है। अ ट्रायंगल हु होम हुज A triangle who या whom या whose three sides are equal is triangle। ठीक है, अब देखिए क्या हो, a triangle who या whom या whose three sides are equal is equilateral triangle। आपको यहाँ पर तुरंत मालूम हो जाना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, ट्रिंगल क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। आपकी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। जब आपकी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाए तो तुरंत समझ जाइए हु या होम का यूज नहीं होगा, तुरंत उसको कट कर दीजिए। क्या बचा आपका, हुज बचा, तो आपका क्या है, हुज सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अ ट्रिंगल नॉन लिविंग थिंग्स है। क्लियर, तो देख लीजिए। चलिए आइए देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ओके, आइए तो गाइस हम करते हैं इसके अकॉर्डिंग जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है हु होम हुज के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जो हमको पुट करना है उसको हम क्या यूज करेंगे, हु यूज करेंगे कि होम यूज करेंगे कि हुज का यूज होगा। क्लियर, अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द टीचर हु या होम आई मेट टुडे वाज सीताज फादर। अब हमने क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या काउंट करोगे, सब्जेक्ट और वर्ब। आपका क्या है, ये सब्जेक्ट होगा, या आपका क्या होगा, S1 होगा। अब हमको ये नहीं मालूम हु आएगा कि होम आएगा, मुझे नहीं मालूम। ये आपका क्या है, S2 हो गया, V2 हो गया। टुडे, अब ये आपका क्या है, ये वर्ब हो गई, आपकी क्या है, ये वर्ब है। इस वर्ब के लिए हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, जो कि हमारा नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में क्या आता है, हु आता है। क्लियर, तो इसमें से हमारा क्या आ जाएगा, हु का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, द टीच सॉरी एक मिनट, ये हमारा क्या है सॉरी एक मिनट फिर से देख लीजिए आप लोग। इसमें देखिए, इसमें क्या है हमारा, ये द टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या है, हु है कि होम है, ये S2 है, ये V2 है, ये आपका वर्ब है। इसलिए इस S1 से हमारा क्या हो जाएगा, V1, यानी कि ये हमारा इससे क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, S1 प्लस V1, ये S2 प्लस V2 हो जाएगा। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हमारा इसमें क्या यूज होगा, होम का यूज किया जाएगा, क्योंकि हमारी जो क्या होगा, द टीचर हु या होम आई मेट द टीचर, आई मेट द टीचर, जो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा। ये हमारी मेट जो वर्ब है, ये कैसी है,
ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। मेट के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो हु हमारा क्या होगा, गलत होगा। इसलिए इस सेंटेंस में S1 हम इसको सब्जेक्ट मान लेंगे और क्या होगा, द टीचर वाज सीतास फादर। क्लियर। तो यहां पर क्या आएगा, होम आएगा। यहां पर क्या होगा, होम होगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए, इट इज दे हु या होम आर गिल्टी। तो क्या होगा, यहां पर इट इज दे, यहां पर आर गिल्टी, ये आपका सेंटेंस क्या है पूरा, इट इज दे। जब दे होता है आपका कोई भी प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो उसके बाद में आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो आपका क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव केस होगा। क्लियर। तो आपका क्या है, हु सही होगा, इट इज दे हु आर गिल्टी, हु आर गिल्टी। तो आपका क्या है, ये होम गलत हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट आइए, ही इज ओनली वन ऑफ द बॉयज। पहली चीज है कि आप लोग समझ लीजिए, जहां पर ओनली वन ऑफ द आ जाएगा, जहां पर ओनली वन ऑफ द आ जाएगा वहां पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन काम नहीं करेगा। वो हमारा कैसा आएगा, सिंगुलर, क्योंकि ओनली वन ऑफ द, जितने भी हैं उनमें से कौन, सिर्फ एक, ओनली वन ऑफ द। क्लियर। तो यहां पर ये हमारा क्या होगा, सिंगुलर। ही इज द he is only one of the boys who या whom has done the mistake। तो इसमें क्या होगा, हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या है, हैज है, आपका क्या होगा, ये वर्ब होगा। वर्ब के लिए आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, जो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, हु का यूज किया जाएगा। तो हमारा क्या होगा, हु होगा, हमारा होम गलत होगा। क्लियर। हमारा क्या होगा, इसमें हु का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आइए, ही इज द बॉय हु या होम आई नो हैज कमिटेड द मिस्टेक। ये आपका क्या है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हमको ये नहीं मालूम इसमें से क्या आएगा, हु आएगा कि होम आएगा। आई नो हैज कमिटेड द मिस्टेक, तो क्या होगा, ही इज द बॉय हु या होम आई नो हैज कमिटेड द मिस्टेक। क्या आएगा, देख लीजिए, यहां पर हु का यूज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। यहां पर हमारा क्या है, ये यहां से हमारा क्या होगा, ये प्रेडिकेट पार्ट होगा, इसलिए यहां पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट होगा। ये S1 है, ये आपका क्या है, V1 है, ये वर्ब है, इसलिए आपको क्या चाहिए, S1 चाहिए, जो हमारा क्या होगा, हमारा हु का यूज, ये S1 बन जाएगा। आपका क्या होगा, हु का यूज होगा। क्यों, क्योंकि हु हैज कमिटेड द मिस्टेक। क्लियर। नेक्स्ट आइए, द गर्ल हु या होम आई मेट इन द मार्केट वाज बेस्ट फ्रेंड, वाज माई बेस्ट फ्रेंड। द गर्ल आपका क्या होगा, S1 आपका सब्जेक्ट होगा। इसमें से हमको मालूम नहीं हु आएगा कि होम आएगा। आई मेट इन द मार्केट, अब ये आपका क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है, इसमें क्या होगा, ये आपका वर्ब होगा V1, V आ गया। ये आपका क्या है, ये वर्ब है। इस वर्ब के लिए आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, जो आपका यहाँ पर ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट यहाँ पर पुट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, यानी कि S1 प्लस V1 ये कंप्लीट हो जाएगा। ये आई मेट इन द मार्केट, यानी कि इसमें से आपका क्या आएगा, होम का यूज होगा, हु आपका गलत होगा, क्योंकि मेट आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर देखिए, ये आपका V1 इस S1 से ऐड हो जाएगा। आई मेट ये आपका कंप्लीट है, आपका इसमें हु के साथ में वर्ब चाहिए, जो इस सेंटेंस में आपकी वर्ब कोई भी फ्री नहीं है, हर वर्ब के साथ में सब्जेक्ट फिट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, होम आएगा। आई मेट होम, यानी कि आई मेट द गर्ल, यानी कि गर्ल के लिए आएगा, तो गर्ल किस में आएगी, ऑब्जेक्ट में आएगी, तो ऑब्जेक्ट में हमारा क्या यूज होता है, होम यूज होता है। ओके। नेक्स्ट आइए, द बॉय हु या होम स्टोल माई बुक वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखिए क्या है, ये आपका S1 यानी कि सब्जेक्ट होगा। इस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, तो क्या होगा, इस सब हु या होम, हमको नहीं मालूम इसमें से हु यूज होगा कि होम का यूज करना होगा। स्टोल माई बुक, अब ये आपका क्या है,
स्टोल माई बुक। अब यहां पर क्या है, वाज। यहां पर भी हमारा क्या है, प्रेडिकेट पार्ट। हमारा यहां पर भी क्या है, यहां पर भी हमारा वी है और यहां पर भी हमारा क्या है, वी है। तो इसलिए हमारे दो वी हैं। हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, एक है। हमारे पास वर्ब कितने फ्री हैं, 2 वर्ब फ्री हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमारे पास कितना है, एक है। कितना है, देखिए स्टोल और वाज सेंटेंस में हमारे वर्ब 2 हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमारा कितना है, एक है। इसलिए सब्जेक्ट हमको किसी एक वर्ब के लिए और चाहिए, तो हमारा क्या होना चाहिए, हु होना चाहिए। हमारा होम क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि दोनों वर्ब के लिए हमारे S1 S2 V1 V2 दोनों वर्ब के लिए 2 सब्जेक्ट, यानी कि हमारे 2 सब्जेक्ट हो गए और 2 वर्ब हो गए, हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गया। हर सब्जेक्ट के लिए हर वर्ब कंपलसरी है। जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी वर्ब होंगे, जितनी वर्ब होंगी उतने सब्जेक्ट होंगे। नेक्स्ट आइए, द चिल्ड्रन हु या होम हुज पेरेंट्स आर पुअर आई शैल हेल्प देम। अब इसमें देखिए क्या है, द चिल्ड्रन होगा, आपका क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा। हु या होम या हुज, मैंने बोला था हुज के बाद में आपका क्या आएगा, हुज के बाद में आपका नाउन आएगा, लेकिन हु के पहले आपका क्या आएगा, हु के पहले आपका क्या आएगा, वर्ब आएगी। और होम जो आता है, जो वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, जो कि हमारा क्या इंडिकेट करता है, होम। ठीक, वर्ब से पहले हमारा हु यूज होगा, वर्ब के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट हमारा होम डिनोट करता है, और हुज के बाद में हमारा नाउन यूज होता है। हुज जो है वो हमारा क्या है, पॉजेसिव केस है, और उस पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में, यानी कि हमारा क्या है, ये हुज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में हमारा नाउन होना कंपलसरी है। ओके, तो आइए देखिए, द चिल्ड्रन हु या होम या हुज पेरेंट्स आर पुअर आई शैल हेल्प देम। ये हमारा सेंटेंस क्या है, ओके है। इसमें हमारा ना, हमारा सब्जेक्ट यानी कि हमारा S1 और V1 कंप्लीट है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, पेरेंट्स आर पुअर, यहाँ पर द चिल्ड्रन, ये हमारा ओके है। अब देखिए क्या, इसमें हु के लिए आपको वर्ब चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, वर्ब। इसमें वर्ब कोई फ्री नहीं है, इसलिए हमारा हु नहीं होगा। होम क्या है, होम आपका किस में आना चाहिए, ऑब्जेक्ट केस में, जो वर्ब के बाद में आना चाहिए। वर्ब हमारे इसमें क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं, इसलिए हमारा क्या है, होम नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, हुज हमारा सही है। क्लियर, देख ले तो क्या होगा, द चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर पुअर आई शैल हेल्प देम, यानी कि हु के लिए आपको वर्ब चाहिए, जो इस सेंटेंस में कहीं भी वर्ब फ्री नहीं है। क्लियर, होम क्या है, होम आएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में, जो इस सेंटेंस में कहीं पर भी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, हेल्प देम इसके साथ में है, इसलिए हमारा होम का यूज भी नहीं होगा। तो क्या होगा, हमारा हुज का यूज किया जाएगा, हमारा हुज सही है। नेक्स्ट आइए, द प्लेयर्स हु या होम वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम आर यंग एंड एम्बिशियस। क्लियर, तो हमारा क्या है, द प्लेयर्स, हमारा क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा S1। हमको ये नहीं मालूम हु आएगा कि होम आएगा, ये नहीं मालूम है मुझे। नेक्स्ट आइए, वी हैव सेलेक्टेड, वी आपका क्या है, S2 होगा, हैव सेलेक्टेड आपका V2 होगा, ये आपका क्या होगा, ये कंप्लीट होगा, इसमें भी हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम आर, अब ये क्या आपका है, ये आपका वर्ब आ गया। इस सेंटेंस में इस वर्ब के लिए, आर के लिए, इस प्रेडिकेट पार्ट के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि सब्जेक्ट आपका क्या है, ये यहां पर ये सब्जेक्ट आपका फ्री है, तो यहां पर आ जाएगा S1 प्लस वर्ब। तो हमारा क्या होगा, यहां पर हु होगा कि होम होगा, हु के साथ में आपको वर्ब चाहिए, जो इस सेंटेंस में आपकी कहीं पर भी फ्री वर्ब नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, वर्ब नहीं होगा। इसलिए ये हमारा हु का यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में हु के लिए एक वर्ब चाहिए, जो हमारे सेंटेंस में फ्री नहीं है, इसलिए हु क्या है, हु यहां पर नहीं होगा। क्या होगा, होम का यूज किया जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आइए, द गेस्ट हु या होम वी वर टेकिंग अबाउट वी वर टॉकिंग अबाउट
हैव कम आर माई ब्रदर्स इन लॉ। क्या होगा? द गेस्ट्स हु या होम वी वर टॉकिंग अबाउट हैव कम आर माई ब्रदर्स इन लॉ। तो यहां पर देखिए क्या है, द गेस्ट्स आपका क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा। आपका क्या होगा? सब्जेक्ट्स होगा। हमको ये नहीं मालूम है हु होगा कि होम होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। हु होगा कि होम होगा मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट करके ही पता लगाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? वी वर टॉकिंग अबाउट, यानी कि हमारा क्या होगा? एस होगा, ये वर्ब होगा, ये हमारा पूरा है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आइए, अब देखिए ये आपका क्या है? वर्ब है। आपका क्या है? ये वर्ब है। इस वर्ब के लिए आपको क्या चाहिए? नाउन चाहिए, जो आपका ये S1 हम यहां पर फिट कर देते हैं। इस वर्ब के लिए हम क्या कर दिए? S1 हम सब्जेक्ट फिट कर दिए। क्लियर? अब नेक्स्ट आइए, अब यहां पर क्या है? आर माई ब्रदर्स इन लॉ। अब ये हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट पार्ट होगा। इस प्रेडिकेट पार्ट में हमारी क्या हो गई? ये वर्ब हो गई। इस वर्ब के लिए हमारा क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। जो सब्जेक्ट चाहिए तो अब हम सेलेक्ट करेंगे हु आएगा कि होम आएगा। हु जो होता है वो हमारा किसमें? नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्ट फॉर्म में आएगा, और होम जो होता है वो हमारा किसमें आएगा? ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर क्या है? आर, यानी कि यहाँ पर वर्ब हमारी है, यहाँ पर हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट। इसलिए यहाँ पर हमारा हु का यूज सही है और होम हमारा क्या होगा? गलत होगा। क्लियर? फिर से देख लीजिए, द गेस्ट हमारा सब्जेक्ट होगा। हु या होम में से मुझे कुछ भी नहीं पता है क्या यूज किया जाएगा। वी वर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, हैव कम, यानी कि आ चुके हैं, क्या होगा? इसके साथ में हमारा सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा, यानी कि हैव कम हमारी क्या है? वर्ब है। तो हम सब्जेक्ट वाला हमारा यहाँ पर फ्री है, इसलिए हम इसके साथ में ऐड कर दिए। इतना सेंटेंस हमारा क्या होगा? ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया इधर का। ठीक, अब नेक्स्ट आइए, आर माई ब्रदर्स इन लॉ। आर माई ब्रदर्स इन लॉ। अब यहाँ पर आर हमारा क्या है? प्रेडिकेट पार्ट है। इस प्रेडिकेट पार्ट में क्या है? वर्ब है। इस वर्ब के लिए हमको क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए। इस प्रेडिकेट पार्ट में जो वर्ब आएगी इसके लिए हमको क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट पार्ट चाहिए। जो सब्जेक्ट पार्ट का काम हमारा क्या करेगा? हु या होम में से एक को सेलेक्ट करना है, तो हम क्या लेंगे? हु का यूज करेंगे। क्लियर? तो हमारा क्या होगा? हु सही होगा, होम हमारा गलत होगा। नेक्स्ट आइए, द क्रिमिनल विच या हु या होम। द क्रिमिनल विच या होम was chained, grumbled at the police inspector who या whom was taking him to jail, taking him to jail. क्लियर? अब देखिए क्या, द क्रिमिनल ये आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। विच आपका आएगा नहीं, क्योंकि क्रिमिनल है, ये लिविंग है, ये पर्सन है, इसलिए विच का यूज किसके लिए किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो इसमें से भूल जाइए, ये आपका नहीं होगा। अब हमको हु चाहिए या होम चाहिए। अब देखिए क्या है? वाज चेंड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर, यहां पर आपका सही है, पुलिस इंस्पेक्टर। अब यहां पर क्या है? हु या होम, यहां पर दो चीजें आपको सेलेक्ट करना है। वाज टेकिंग, यहां पर क्या हो जाएगा? वाज है, यहां पर ये प्रेडिकेट पार्ट आपका होगा। इस प्रेडिकेट पार्ट में जो वर्ब है, इस वर्ब के लिए हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, जो हमारा ये यहाँ पर हु है, ये वहां पर होम को हम काट देंगे, यानी कि होम यहाँ पर नहीं रहेगा। क्या होगा? हु वाज टेकिंग हिम टू जेल, यानी कि चोर को क्या? जेल को ले गया। अब देखिए जो मेन पॉइंट आपका विच होगा नहीं, आपका ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या चाहिए? इस सब्जेक्ट के लिए आपको वर्ब चाहिए। क्लियर? तो क्या होगा? द क्रिमिनल हु या होम वाज चेंड, ठीक, वाज चेंड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वाज टेकिंग हिम टू जेल। क्या होगा इसमें? हु का यूज किया जाएगा, हु का यूज किया जाएगा। आपका वर्ब हु वाज चेंड, द क्रिमिनल हु वाज
चेन्ड। क्या होगा? द क्रिमिनल हु वाज चेन्ड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर। क्लियर? तो होम क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द क्रिमिनल हु वाज चेन्ड पैसिव वॉइस बनेगा, हु वाज चेन्ड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वाज टेकिंग हिम टू जेल। क्लियर? ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ। क्लियर? आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे भी आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए एग्जाम्स में मिस नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, धन्यवाद।